भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आयोजित CWUG ने अपने परिणाम दस्तावेज और अध्यक्ष के सारांश के माध्यम से वैश्विक नीति निर्धारण के केंद्र में संस्कृति की स्थिति पर जोर दिया। संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन शनिवार को वाराणसी में होगा। इससे पहले दिन में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जी.के. रेड्डी ने कहा कि वाराणसी में आयोजित संस्कृति बैठक में सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित बहुआयामी वैश्विक संबंधों पर चर्चा करने का अवसर पैदा किया है। G20 के तहत आयोजित संस्कृति कार्य समूह की बैठकों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पहली सांस्कृतिक समूह बैठक खजुराहो में, दूसरी भुवनेश्वर में, तीसरी हम्पी कर्नाटक में और चौथी अब वाराणसी में आयोजित की गई। उन्होंने ये भी कहा कि वाराणसी सांस्कृतिक मंत्री स्तरीय घोषणा शनिवार को मंत्री स्तरीय बैठक के अंत में की जाएगी। कांग्रेस का गठबंधन हो, जो विपक्ष का गठबंधन हो, मैं पूछना चाहता हूं, आपका गठबंधन का नेता कौन है? किनके नेतृत्व में काम करेंगे? देश के जनता किसका नेतृत्व देखकर आपको समर्थन करना चाहिए? उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये गठबंधन अपॉर्चुनिटीज गठबंधन है। ये गठबंधन के द्वारा कोई देश को लाभ नहीं होता है, देश को नुकसान होता है ऐसे गठबंधन के द्वारा, क्योंकि इसमें कोई यूनानिमिटी नहीं है। इसलिए ये गठबंधन के बारे में ज़्यादा चर्चा करने का जरूरत नहीं है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले साल में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, जो एनडीए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज का हमारा नंबर है पार्लियामेंट में, उससे ज़्यादा नंबर लेकर हम पुनर्सत्ता में आएंगे। हैट्रिक एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हैट्रिक सरकार आएंगे। हमारा पार्टी तो बहुत बात है जिस तरीके से वो कांग्रेस का गठबंधन है, वो कांग्रेस का गठबंधन हो, जो विपक्ष का गठबंधन हो, मैं पूछना चाहता हूं, आपका गठबंधन का नेता कौन है? किनके नेतृत्व में काम करेंगे? देश के जनता किसके नेतृत्व देखकर आपको समर्थन करना चाहिए? उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये गठबंधन अपॉर्चुनिटीज गठबंधन है। ये गठबंधन के द्वारा कोई देश को लाभ नहीं होता है, देश को नुकसान होता है ऐसे गठबंधन के द्वारा, क्योंकि इसमें कोई यूनानिमिटी नहीं है। इसलिए ये गठबंधन के बारे में ज़्यादा चर्चा करने का जरूरत नहीं है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले साल में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, जो एनडीए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज का हमारा नंबर है पार्लियामेंट में, उससे ज़्यादा नंबर लेकर हम पुनर्सत्ता में आएंगे। हैट्रिक एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हैट्रिक सरकार आएंगे चाहिए। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व में भारत सरकार उनके समय पर कितना भारत का जमीन अलग अलग देशों को दिया है। स्वयं जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बोले हैं, जो जमीन चीन ने ले लिया है वो जमीन कोई यूज नहीं है, वो जमीन खेती नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो जमीन ले लिए तो क्या होता, ऐसा पार्लियामेंट में जवाब दिया है। इसलिए राहुल गांधी से कोई कहानी सुनने का जरूरत नहीं है, उनका प्रश्न को जवाब देने का जरूरत नहीं है। इस देश का जितने भी जो विदेश उनके सामने उनके समय झुकने का प्रयास किया है, वो सिर्फ कांग्रेस का ज़माने में भी झुकने का प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे, देश के विकास के लिए करेंगे, देश के गौरव के लिए काम करेंगे। देखिए, अपने भारत को आने वाले दिन में लाभ हो, उस दृष्टिकोण में ये G20 कंट्रीज का ऑर्गेनाइज करने का अलग रचना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हुआ है। इसका हमारा आंखों के सामने दिख रहा है। देश पे ऑल स्टेट्स में G20 कंट्रीज का मीटिंग हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज में 2, 3, 4 भी मीटिंग हुआ। फाइनल मीटिंग्स 9th 10th को दिल्ली में होगा। या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग्स होगा। जितने भी
इस ग्रुप मीटिंग्स मोर देन 200 मीटिंग्स हुआ है, सबका मीटिंग्स का सारांश अपना मिनिस्टर्स मीटिंग का डिक्लेरेशन का सारांश होने के बाद ये मीटिंग में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में फाइनल मीटिंग होगा। सर राहुल गांधी कह रहे हैं उनका